हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। ये इंग्लिश क्लास 12th का, जिसमें कि द लास्ट लेसन मैं आपको पढ़ा रहा था। आज मैं आपको 4th पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, धरा क्लासेस के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। ये आपका पैसेज आफ्टर द ग्रामर, ये पैसेज आपका आफ्टर द ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण के बाद या व्याकरण के पश्चात। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। लेसन इन राइटिंग का मतलब होता है लेखन का पाठ, लिखने का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हैड न्यू कॉपीज, यम हैमल के पास फार अस, न्यू कॉपीज फार अस का मतलब होता है हमारे लिए। अर्थात उस दिन यम हैमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज, नई कापियाँ थीं। न्यू कॉपीज का मतलब न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कापियाँ थीं। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर सुंदर वक्राकार शैली अर्थात गोलाकार शैली में हस्तलेख में लिखा गया था। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस कॉपी पर गोलाकार वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था। क्या लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे। फ्रांस अल्सास, क्या लिखा गया था? फ्रांस अल्सास। फिर दोबारा यही लिखा गया, फ्रांस अल्सास। ये वर्ड लिखे गए थे, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स, वे छोटे झंडों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। लिटिल फ्लेक्स का मतलब छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग, लहराते हुए, अर्थात छोटे झंडों की तरह वो लहराते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एवरीवेयर माने हर जगह, इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कक्ष में, हंग माने लगे हुए थे। फ्रॉम द रॉड, लटक रहे थे। कहाँ पर लटक रहे थे? रॉड से, रॉड पे लगे हुए थे वो झंडे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, टॉप ऑफ आवर डेस्क का मतलब हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लगे हुए थे झंडे। कहाँ से, कैसे लगे हुए थे? उन छड़ों से लगे हुए थे। यू आर टू हैव सीन, काश आप सभी देखते। यहाँ पर आर टू का मतलब काश। यू आर टू हैव सीन, आप सभी लोग काश देखते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए, सभी लोग किस तरह से अपने काम में जुट गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। हाउ क्वाइट इट वाज का मतलब सभी कुछ शांत था, उस रूम में किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था। द ओनली साउंड वाज, केवल आवाज़ थी, एकमात्र ध्वनि जो आवाज़ थी वो क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? वाज द स्क्रैचिंग का मतलब होता है पेन की रगड़। जो पेन चलाई जा रही थी, पेन की रगड़ की आवाज़ आ रही थी। क्या आ रही थी? द साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी पेपर के ऊपर केवल एकमात्र ध्वनि, कागज पर पेन की रगड़ की आ रही थी आवाज़। किसकी रगड़ आ रही थी? पेन की रगड़ की आवाज़ आ रही थी। पेन के रगड़ की आवाज़ आ रही थी। अर्थात पेन चलने की आवाज़ आ रही थी कि लिखा जा रहा है ओवर द पेपर। वंस सम, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार, वंस सम का मतलब एक बार कुछ। बेटल्स को कहते हैं भृंग या भंवरा। जो भंवरा आप लोग जानते होंगे, भंवरे की इंग्लिश होती है बेटल्स। फ्लू इन,
फ्ल्यू इन का मतलब अंदर की ओर उड़ना, उड़कर अंदर आ गए। फ्ल्यू इन का मतलब एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। नो बडी माने कोई नहीं, परंतु किसी ने, बट का मतलब लेकिन, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन भंवरों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। टू देम माने उन पर, नॉट इवन द लिटिल वंस, अर्थात लिटिल वंस का मतलब होता है जो छोटे बच्चे वहाँ पर थे, जो छोटे लड़के वहाँ पर थे, उन्होंने भी, अर्थात किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्ड राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स, अर्थात जो पूरे समय, हु वर्ड राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स, अर्थात जो मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, वह बच्चे किस में लीन थे? ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स, फिश हुक्स को के कार्य में वो लगे हुए थे। हु वर्ड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, अर्थात वे बच्चे वहाँ के जो लोग थे वे क्या करने में व्यस्त थे? मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में, वो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र बनाने में। ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट, लगे हुए थे मानो, एज इफ दैट का मतलब मानो वो भी, एज ऑन द रूट, हाँ ध्यान देंगे, एज इफ मानो वो भी, वाज फ्रेंच, अर्थात फ्रांसीसी भाषा थी। मैंने जिस कार्य में वो लगे हुए थे, मछली के हुक के कांटों का चित्र बनाने में लगे हुए थे, तो लग रहा था कि जैसे कि वो भी फ्रांसीसी भाषा ही थी। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी एक फ्रांसीसी भाषा ही थी, फ्रांसीसी भाषा भी थी। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ का मतलब होता है छत पर, रूफ मीन्स छत। द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, पिजन्स मीन्स होता है कबूतर, आप लोग जानते हैं। छत पर द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, कबूतर बहुत धीरे धीरे स्पीच में बोल रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ, अर्थात कबूतर की बोलने की ध्वनि आप लोगों को पता है। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड, पिजन्स कूड का तात्पर्य होता है, कूड को कहते हैं, जैसे कबूतर की बोली होती है गुटरगू, कुक्ड का मतलब होता है गुटरगू की स्वर में, अर्थात कबूतर ऑन द रूफ छत पर, द पिजन्स कूक्ड वेरी लो, बहुत धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने मन में सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ का मतलब मैंने मन में सोचा। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, अर्थात क्या वे इन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर थे। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, इवन द पिजन मैंने कबूतरों को भी, अर्थात ऐसा लग रहा था कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए उनको भी व्यवस्था व मजबूरी दिखाई पड़ रही होगी। इस तरह से समझा जा रहा है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, अर्थात वह भी, क्या वह भी जर्मन भाषा में गाने के लिए विवश थे होंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। माय डियर फ्रेंड, देखेंगे यहाँ पर व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, व्हेनेवर का मतलब जब कभी, आई लुक्ड मीन्स मैंने देखा, अप ऊपर की ओर, ऊपर देखा, माई राइटिंग जब कभी लिखते हुए मैंने ऊपर की ओर देखा। यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि जब कभी लिखते हुए मैंने ऊपर की ओर देखा। यम हैमेल
सिटिंग मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब होता है गतिविहीन, शांतपूर्ण रूप से, मोशनलेस। तो मैंने देखा कि एम हैमल सिटिंग, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। मोशनलेस का मतलब स्थिर बैठे हुए थे, बिना किसी गति के, बिना किसी हिले डोले, बिना किसी शरीर को संचालित किए हुए शांत रूप से बैठे हुए थे। इन हिज चेयर का मतलब अपनी कुर्सी पर, अर्थात यम हैमल अपनी कुर्सी पर बहुत ही शांत रूप से बैठे हुए थे। देखा मैंने उनको। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग। गेज का मतलब होता है किसी चीज को घूरना, देखना, ध्यान से देखना। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। और एक वस्तु के पश्चात दूसरी वस्तु को वो देख रहे थे, अर्थात एक वस्तु के पश्चात दूसरी वस्तु को कैसा देख रहे थे, घूर कर देख रहे थे, मतलब बहुत ध्यान से देख रहे थे। एज इफ, जैसा कि, मानो, ही वांटेड टू फिक्स, मानो वो चाहते थे, टू फिक्स मीन्स अपने मस्तिष्क में उतार लेना, फिक्स कर लेना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में उसको पूरी तरह से उतार लेना चाहते थे। आगे देखेंगे। फर्स्ट, हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। अर्थात उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक चीज़ें ठीक उसी तरह से अंकित कर लेना चाहते थे। इसका तात्पर्य हुआ कि एवरीथिंग लुक्ड एट दैट लिटिल स्कूल रूम, जो कुछ छोटी से छोटी चीज़ें उस स्कूल रूम में दिखाई पड़ रही थीं, उन सारी चीज़ों को अपने वो मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से फिट कर लेना चाहते थे, फीड कर लेना चाहते थे। कौन? यम हैमल। अर्थात जैसा कि वो देख रहे थे, उनके देखने से ऐसा लग रहा था। फैंसी, फैंसी का मतलब जरा सोचिए, कृपया इसके बारे में विचार कीजिए। फॉर 40 ईयर्स, अर्थात 40 वर्षों से, ही हैड बीन दियर इन द सेम प्लेस, वह ठीक 40 वर्षों से उसी स्थान पर कार्य कर रहे थे, स्थान पर थे, अर्थात उसी स्थान पर वो थे कितने वर्षों तक? 40 वर्षों से। कौन? यम हैमल। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, अर्थात उनका जो बगीचा था बाहर, द विंडो, उनकी खिड़की जो थी, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके क्लास के पीछे, सामने, और उनके मतलब विंडो के जस्ट सामने, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसी उनके समक्ष सीधे उनका क्या था? क्लास था। अर्थात यम हैमल के जो उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी कक्षा उनके सामने थी, बिल्कुल वैसे, जस्ट लाइक, ठीक उसी प्रकार से, जैसे कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑर्न, केवल मेज और कुर्सियाँ, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल मेज और कुर्सियाँ, हैड बीन ऑर्न, स्मूथ, घिस घिस कर चिकनी हो गई थीं। यानी जो परिवर्तन दिखाई पड़ा, सारी चीज़ें पूर्ववत थीं, पहले की तरह थीं, परंतु जो डेस्क और बेंचें थीं वो पूरी तरह से घिस घिस कर कैसी दिखाई पड़ने लगी थीं? स्मूथ दिखाई पड़ रही थीं, अर्थात स्मूथ दिखाई पड़ने लगी थीं। द वेलनट ट्रीज, वेलनट ट्रीज का मतलब होता है अखरोट के पेड़। वेलनट ट्रीज इन द गार्डन, उस बाग में जो अखरोट के पेड़ थे, बियर टालर, वो क्या हो गए थे? लंबे हो गए थे, अर्थात वो लंबे दिखाई पड़ रहे थे, लंबे हो गए थे अखरोट के वृक्ष। एंड और द नॉप वाइन, द होप वाइन, द होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है, लता होती है, द होप वाइन, जो कि दीवारों पर या पेड़ों पर चढ़ जाने वाली लता होती है, उसको होप वाइन कहते हैं।
दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो खिड़कियों से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। कहाँ पर पहुंच गई थी? खिड़कियों से लिपटते हुए छत पर, विंडोज टू द रूफ, अर्थात खिड़कियों से लिपटती हुई वो किस तरह से, ट्विंड का मतलब होता है लिपटना, वो लिपटते हुए कहाँ पर पहुंच गई थी? छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, अर्थात इन सब को छोड़ने से अवश्य ही, अर्थात इन सब को छोड़ने से छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए, अर्थात आप ध्यान देंगे, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये चीज़ें उनके हृदय को किस प्रकार से, कैसे तोड़ती थीं। टू लीव इट ऑल, जब वे इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहे थे, छोड़कर जा रहे थे। पुअर मैन, वो बेचारा आदमी। टू लीव हिज सिस्टर, अर्थात जो अपनी बहन को अपने साथ में, जो अपनी बहन को किसके लिए लगाया हुआ था, छोड़े हुए था, मूविंग अबाउट इन द रूम, जो उसकी बहन उस कमरे में केवल इधर उधर घूम रही थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, वो क्या कर रही थी उसकी सिस्टर, अपनी उसको आवाज़ सुनकर उसने क्या किया था, उसका पैकिंग दियर ट्रंक्स, वो ट्रंक्स में अपने सामान को पैक कर रही थी। कौन? उनकी सिस्टर। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अवश्य ही अगले दिन देश को छोड़ना था। अगले दिन उनको क्या छोड़ना था? उस देश को छोड़ना था। अर्थात इन सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करती हुई, ट्रंक में पैकिंग करती हुई, अपनी बहन के चलने की आवाज़ को सुन करके वो अध्यापक जो थे उनका दिल टूट रहा था, और क्योंकि अगले दिन उनको उस देश को छोड़कर जाना था, इसका भाव ये हुआ। बट लेकिन he had the courage to hear every lesson, but he had the courage, परंतु उनमें हर पाठ को, हर चीज़ों को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, अर्थात प्रत्येक पाठ को सुनने का उनके अंदर साहस था। टू द वेरी फास्ट वेरी लास्ट, अर्थात बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। इसका तात्पर्य हुआ, परंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस बना हुआ था। आफ्टर राइटिंग, लेखन के पश्चात, अर्थात लिखने के पश्चात, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। हमको जो कुछ पढ़ना था, क्या पढ़ना था? इतिहास के पाठ को पढ़ना था, द ए लेसन इन हिस्ट्री। और उसके पश्चात एंड देन, और तब बेबीज चैंटेड, और तब छोटे बच्चों ने, एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर, अर्थात तब छोटे बच्चों ने जोर जोर से, चैंटेड का मतलब होता है जोर जोर से, अपने बाबे बीबो बो, ये बो बोले। बच्चों ने क्या कहा? बाबे बीबो बू बोले, यानी जो छोटे बच्चे थे अंत में उन्होंने इस स्वर में उच्चारण किया। आगे देखेंगे, डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, अर्थात कमरे के पिछले छोर पर, कमरे के पिछले हिस्से में, ओल्ड हाउसर, अर्थात कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े ने,
ओल्ड हाउजर का मतलब बूढ़े ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो अपना चश्मा पहन लिया था, अर्थात जो अपना चश्मा पहन रखा था। ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बूढ़े व्यक्ति ने जो अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो अपनी पुस्तक को पकड़े हुए था दोनों हाथों से। इन बोथ हैंड का मतलब दोनों हाथों से। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, अर्थात वो उनके साथ, स्पेल्ड का मतलब होता है उसी चीज़ को दोबारा कहना, उनके साथ कह रहा था। क्या कह रहा था? बा बेबी आदि बोल रहा था, अर्थात वो भी उन्हीं के साथ में उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी, यू कुड सी का मतलब आप देख सकते थे। दैट कि ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस रिमोटेड विथ इमोशन, अर्थात वो भी रो रहा था। क्राइड का मतलब वो भी, बूढ़ा व्यक्ति भी इमोशन में, भाव में आकर, भावुकता के साथ, भावुकता के बस में, आवाज़ में रो रहा था। ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, अर्थात भावुकता में उसकी आवाज़ कांप रही थी। किसकी आवाज़? उस बूढ़े व्यक्ति की भी आवाज़ भावुकता में कांप उठी थी और वो रो रहा था। एंड इट वाज सो हनी टू हियर हिम, और उसे सुनकर, इट वाज सो हनी, इस हनी का मतलब होता है फनी, यहाँ पे फनी लिखा हुआ है FUNNY। इट वाज सो फनी, ये बहुत ही हास्यास्पद था। इट वाज सो फनी, ये बहुत ही हास्यास्पद था उसे सुनना। ये जो आवाज़, जो मोशन, जो चीज़ें आ रही थीं, उस बूढ़े की आवाज़, ये भी बहुत ही सुनना कैसा था? बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सब हंसना चाहते थे। वांटेड टू लाफ का मतलब हम सभी हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना चाहते थे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस भाव को, इस गूंज को सुन करके, आवाज़ को, रोने वा जो है संवेदनापूर्ण आवाज़ को सुन करके हम सब हंसना और रोना चाहते थे। आह, हाउ, ओह, जिसको मतलब आश्चर्य प्रकट किया गया है। अरे, वेल आई रिमेंबर इट, हमें अच्छी तरह से अंतिम पाठ, दैट लास्ट लेसन, अर्थात हमें अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अर्थात वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अर्थात इस अंतिम पाठ को हमें कितनी तरह से अच्छे से याद है, अर्थात ये अंतिम पाठ हमें कितनी अच्छी तरीके से याद है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, एकाएक। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए, अर्थात चर्च की घड़ी ने कितना बजा दिया? 12 बजा दिया। देन द एंगलस, फिर एंगलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। कौन सी घंटी बजी? एट सेम मोमेंट, किसकी घंटी बजी? देन द एंगलस, एंगलस का मतलब होता है जब प्रार्थना की घंटी बजनी होती है तो उसको एंगलस कहते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय में, मोमेंट का मतलब सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण में, उसी समय में। द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूसियंस, अर्थात ड्रिल से लौटते हुए, आते हुए प्रूसिया के सैनिक
ड्रिल से आते हुए ट्रम्प ऑफ द प्रूशियंस, ड्रिल से आते हुए प्रूसिया के सैनिकों की ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरहियाँ, जो उनकी ध्वनि एक प्रकार के वाद्य यंत्र जो बजते हैं वो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि रिटर्न हो रहे थे। कहाँ से रिटर्न हो रहे थे? अपने जो है कार्य से, अभ्यास से, जो प्रूसिया के सैनिक जो रिटर्न हो रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, अपने जो है ड्रिल के कार्य से। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, अर्थात हमारी खिड़की के पास उनकी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थीं। किनकी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थीं? ड्रिल से लौटते हुए प्रूसियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज़, अर्थात उनके वाद्य यंत्रों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के माध्यम से हमें सुनाई पड़ती थी। यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, अर्थात वो खड़े हो गए। बेरी पेल, बेरी पेल का मतलब बहुत पीले पड़े हुए थे। यम हैमल क्या पड़े हुए थे? बहुत ही पीले पड़े हुए थे। इन हिज चेयर्स, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, अर्थात मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी, यहाँ पे लुक सो टाल का मतलब होता है आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना, अर्थात मैंने कभी भी उनको इतना आत्मविश्वासी। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आगे आप देखेंगे कि माय फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, मित्रों। सेड ही का मतलब उन्होंने कहा, माय फ्रेंड मित्रों। आई आई, आई आई का मतलब मैं। बट समथिंग लुक, समथिंग चोक्ड हिम, उन्होंने कहा कि मित्रों, मैं किसी बात ने, बट समथिंग, किसी बात ने, समथिंग का मतलब किसी बात ने, चोक्ड हिम, उनका गला अवरुद्ध कर दिया। चोक्ड हिम का मतलब गले को अवरुद्ध कर देना, आवाज़ ना निकलना। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं, लेकिन किसी ने, अर्थात किसी बात ने उनके गले को क्या कर दिया? चोक्ड कर दिया। चोक्ड का मतलब अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह अपनी बात जारी ना रख सके। ही कुड नॉट गो ऑन का मतलब होता है वो अपनी बात को जारी ना रख सके। देन ही टर्न्ड, देन ही टर्न्ड का मतलब टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह श्यामपट की ओर मुड़े। कहाँ पर मुड़े? श्यामपट की ओर मुड़े। ब्लैक बोर्ड का मतलब श्यामपट। देन ही टर्न, फिर वह किस ओर मुड़े? श्यामपट की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। टुक मीन्स लेना, ए पीस ऑफ चाक का मतलब चाक का एक टुकड़ा लिया, उठाया। एंड, और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे, यानी कि बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, अर्थात जितनी बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे अपने हाथों से उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? वाइवा ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। विव ला फ्रांस का मतलब होता है हिंदी में कि फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, देन ही स्टॉप्ड का मतलब फिर वे क्या हुए? रुक गए। एंड लीन्ड, लीन्ड का मतलब झुक जाना। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल का मतलब दीवार के सहारे, अर्थात दीवार के सहारे अपने सिर को उन्होंने क्या किया? झुका लिया। एंड, और विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले। विदाउट ए वर्ड का मतलब बिना किसी शब्द के, विदाउट ए वर्ड। ही मेड ए
gestures to us, अर्थात बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। क्या किया? gestures to us with his hand, अर्थात बिना कुछ शब्द बोले उन्होंने हमारी तरफ क्या किया? इशारा किया। with his hands का मतलब हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा उस संकेत के रूप में इशारे से कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। स्कूल इज डिसमिस्ड, डिसमिस का मतलब होता है छुट्टी कर दिया जाना। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अर्थात आप जा सकते हैं या तुम सब जा सकते हो। अर्थात स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम सब जा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, I hope that you will be understanding my English teaching, English to Hindi. I hope that you will always with me. My dear friends, like and subscribe. Like and subscribe Dhara classes. माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।